शहबाज शरीफ की आसिफ जरदारी और बिलावल से मुलाकात का अहवाल। मुस्लिम नून ने वज़ारत उज़्मा के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन की दरख्वास्त की। सदर पाकिस्तान स्पीकर कौमी असम्बली चेयरमैन सेनेट के ओहदे पीपल्स पार्टी को देने के लिए तैयार हैं। नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी को बड़ी ऑफर। नून लीग ने वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत विफाक और पंजाब में अहम वजारतों की भी पेशकश कर दी। हमारी पोजीशन मजबूत है। वज़ारत उज़्मा के लिए ताउन करने का फैसला बहुत मुश्किल है। हम इस पोजीशन में हैं। सदर पाकिस्तान और वज़ारत उज़्मा पीपल्स पार्टी के पास रहे। नून लीग हमें सपोर्ट करे। पीपल्स पार्टी का शहबाज शरीफ को जवाब, आप सदर और वज़ारत उज़्मा के लिए हमें सपोर्ट करते हैं तो चेयरमैन सेनेट और स्पीकरशिप के लिए आपसे ताउन कर सकते हैं। पीपी क़यादत का मुकालमा, आप हमारी तजवीज़ पर भी गौर करें। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त, पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास तलब किया है जिसमें कोई फैसला करेंगे। साबिक सदर का जवाब, मुलाकात के बाद आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो लाहौर से इस्लामाबाद चले गए। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। हुकूमत साजी के तमाम ऑप्शंस का जायजा लिया जाएगा। कौन होगा वज़ीर आज़म हाउस का नया मकीन? वफाकी हुकूमत की तश्कील के लिए राब्तों में तेजी। शहबाज शरीफ की क़यादत में लीगी वफ्द की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्की मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल में सियासी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। मुस्लिम नून ने हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। दोनों जमातों का मुल्क को सियासी इस्तेहकाम से हमकनार करने के लिए ताउन करने पर इत्तफाक। सियासी अदम इस्तेहकाम से मुल्क को बचाएंगे। दोनों जमातों के कायदीन का उसूली इत्तफाक। अवाम की अक्सरियत ने हमें मैंडेट दिया है, हम अवाम को मायूस नहीं करेंगे। कायदीन का इजहार ख्याल। मुलाकात में आज़म नज़ीर तारड़, एयाज सादिक, एहसन इकबाल, राना तनवीर, साद रफ़ीक, मलिक अहमद खान, मरियम औरंगज़ेब और शिजा फातिमा भी मौजूद थीं। हुकूमत साजी के लिए मेल मुलाकातें और जोड़ तोड़ उरूज पर। जाती उमरा में बड़ी सियासी बैठक। MQM वफ्द की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग और मुत्तहिदा क़यादत का मिलकर चलने और सियासी ताउन पर इत्तफाक। मुल्क और कौम के मफाद के लिए मिलकर चलाया जाएगा। मुस्लिम नून और MQM में बुनियादी निकात तय पा गए। दोनों जमातों का हुकूमत साजी के मशावरती अमल के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने का फैसला। नुमाइंदा कमेटी दीगर पार्लिमानी जमातों से रब्ता करेगी। सिंध से आज़ाद नौमुंतखब अरकान सूबाई असम्बली के हवाले से भी मुशावरत। दोनों जमातों के नुमाइंदा वफूद का आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात का फैसला। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात से शेड्यूल मुलाकात मुअख्खर। अब ये मुलाकात इस्लामाबाद में होगी। शाफे हुसैन की तस्दीक। इस वक्त हुकूमत साजी के हवाले से कोई गुफ्तगू का आगाज नहीं हो सका है और हमारे MQM के किसी भी मुआहदे पे कोई बात नहीं हुई है। मिलकर पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना चाहिए। अपने अपने सियासी मफादात को एक तरफ रखकर हमें अगर अपना पॉलिटिकल कोई नुकसान भी होता है तो हमें पाकिस्तान को, रियासत को बचाने की ज़रूरत है। इंतखाबात ने एक चैलेंजिंग सूरत हाल पैदा कर दी है। मामला इख्तिदार का नहीं है, पाकिस्तान की आवाम के इख्तियार का है। मामला इक़्तिदार का नहीं, अवाम के इख्तियार का है। मुस्लिम नून से हुकूमत साजी पर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ पाकिस्तान को बहरान से निकालने की बात हुई। पाकिस्तान को दरपेश खतरात और अंदेशों की बात हुई। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। अगर सियासी नुकसान भी होता है तो रियासत बचाने की ज़रूरत है। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। मुलाकात में किसी वजारत पर बात नहीं हुई, ये एक अच्छा शुगुन है। मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए अवामी मसाइल के हल पर बात की। मुस्लिम नून ने आइनी तरमीम पर 100% इत्तफाक किया। बल्दियाती निज़ाम मुअस्सर बनाए बगैर मुल्क की गाड़ी आगे नहीं चल सकती। फारूक सत्तार की गुफ्तगू। तहफ़्फ़ुज़ात हमें भी हैं, लेकिन हमने मैंडेट को तस्लीम किया। पंजाब की वज़ारत आला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हक है। आप सबको मालूम है कि किसी एक सिंगल पार्टी के पास इस वक्त हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं है। जो सियासी जमातें हैं उनसे राब्ते हैं और उनसे मुशावरत के बाद मरकज़ का फ़ैसला किया जाएगा।
वफाक में किसी एक जमात के पास इस वक्त हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं। वफाक में शराकती हुकूमत होगी, मुख्तलिफ अकाइयों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। बहुत से आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ राब्ते में है। पंजाब में वज़ीर आला का हक नून लीग का है। पंजाब से हमारा नंबर 150 से 160 आज हो जाएगा। जिसको जहां से मैंडेट मिला है हम उसका एहतराम करते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात तो हमें भी हैं, लेकिन हमने मैंडेट को तस्लीम किया। शोर मचाने वाले केपी नताइज पर तो खामोश हैं। 26 के करीब आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं जिनको किसी मखसूस जमात की हिमायत का दावा नहीं। हमने 6 से 7 हल्के अपने इत्तेहादियों के लिए छोड़े हुए थे। आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबात में कामयाबी पर MKM पाकिस्तान का यौम तशक्कुर। कराची अजीज़ाबाद में अवामी इज्तिमा, बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत। हमने नफरत की दीवारें गिराना शुरू कर दी हैं। वोट के ज़रिए हक लेना चाहते हैं, रोड के ज़रिए हक लेने पर मजबूर ना किया जाए। अवाम की बात ना सुनी गई तो ठोकर मार कर ऐवान से बाहर आएंगे। किसी साहब को 2018 में यहाँ से 14 सीटें दिलवाई थी। आज उनने पूछो कि एक कतरा भी पानी शहर को दिया। हमारा जो MNA जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा वो घर जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का खिताब। MKM ने छीनी हुई सीटें वापस ले लीं। आज कराची दुश्मन के कब्जे से आज़ाद हो गया। एक दिन आएगा पूरा सिंध MKM के झंडे तले आएगा। अवाम ने बता दिया ये शहर MKM का था और MKM का रहेगा। मैंडेट को वापस लेकर कब्जा करने वालों का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल के बाद अल्लाह ने हमें एक बार फिर सुरखरू किया। आज के बाद आपको बिजली, पानी और गैस ना मिले तो ऐसे मैंडेट का क्या फ़ायदा। कामरान डिसोरी। तहरीक इंसाफ ने PTM 2 की कोशिशों को यकसर मुस्तरद कर दिया। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। धांधली का लिबादा पहनाकर PTM 2 को दोबारा अवाम के सरों पर मुसल्लत किया जा रहा है। मुल्क की सबसे बड़ी मकबूल तरीन जमात PTI हुकूमत साजी का बुनियादी जमहूरी, अखलाकी और सियासी हक रखती है। अवाम अपने मैंडेट के बरक्स मुजरमों को मुल्क पर मुसल्लत करने के किसी मनसूबे का कबूल करेगी, ना ही तहरीक इंसाफ इसकी इजाज़त देगी। तर्जमान तहरीक इंसाफ का बयान। इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ को पहला बड़ा धचका। नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली और PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हो गए। वसीम कादिर की मरियम नवाज से मुलाकात। कादिर कायद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। हल्के के अवाम और दोस्तों की मशावरत से मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहा हूँ। वसीम कादिर की गुफ्तगू। मरियम नवाज का वसीम कादिर के फैसले का खैर मकदम। वसीम कादिर ने लाहौर के हल्का NA 121 से मुस्लिम लीग नून के शेख रोहील असगर को शिकस्त दी थी। इलेक्शन कमीशन ने 16 सूबाई और 10 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर रिटर्निंग अफसरान को हतमी नताइज से रोक दिया। रिटर्निंग ऑफिसर को NA 15 मंसरा से भी हतमी नतीजे से रोक दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। NA 40, 47, 48 के हतमी नोटिफिकेशन से भी रोक दिया गया। NA 55 रावलपिंडी, NA 49 अटक, NA 50 अटक, NA 65 के नताइज भी चैलेंज। NA 63, NA 24, NA 28 का इलेक्शन रिजल्ट भी चैलेंज कर दिया गया। PP 20, PP 14, PP 16, PP 31, PP 59, PP 33 के नताइज चैलेंज। PP 59 और PP 11 के नताइज के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर। कौमी असम्बली के तमाम 264 हल्कों के नताइज मौसूल। इलेक्शन कमीशन ने NA 8 पर इलेक्शन मुलतवी किया। NA 88 के नताइज रोक दिए। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 93 सीटों पर कामयाब। नून लीग ने 75 सीटों पर मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने 54 सीटें जीत लीं। MKM 17 नशिस्तें हासिल की। आज़ाद उम्मीदवार 8 सीटों पर फातह करार। JJY 4, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 3 सीटें जीत गई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने 2-2 नशिस्तों पर फतह समेटी। NA 261 से BNP के अख्तर मेंगल 27,331 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के सरदार सनाउल्लाह ज़ाहरी 24,040 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। NA 252 बारखान से मुस्लिम लीग नून के सरदार याकूब 53,783 वोट लेकर कामयाब। NA 254 जलमक्सी से BAP के खालिद मक्सी 79,304 वोट लेकर जीत गए।
पंजाब असम्बली की तमाम 296 नशिस्तों के नताइज आ गए। नून लीग 137 नशिस्तें लेकर सबसे आगे। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 116 नशिस्तों पर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवारों ने 22 सीटें जीत लीं। पीपल्स पार्टी को पंजाब असम्बली की 10 नशिस्तें मिली। बलोचिस्तान असम्बली की तमाम 51 नशिस्तों के नताइज मुकम्मल। पीपल्स पार्टी और JUI 11-11 नशिस्तों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नवाज 10 सीटों पर फातेह करार। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब रहे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी 4, नेशनल पार्टी 3, अवामी नेशनल पार्टी 2 सीटों पर कामयाब करार। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली। 130 में 129 हलकों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने 84 सीटों पर कामयाबी हासिल की। MKM 28 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। सिंध असम्बली में 11 PTI आज़ाद उम्मीदवार फातेह। जमात इस्लामी और GDA को भी 2-2 सीटें मिल गई। खैबर पख्तूनख्वा की 112 नशिस्तों पर इलेक्शन के नताइज मौसूल। PTI आज़ाद उम्मीदवार 83 सीटों पर कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा में JUI को 7 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून के 5, पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी 3, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस 2, अवामी नेशनल पार्टी 1 सीट पर कामयाब। अवामी नेशनल पार्टी का दोबारा वोटों की गिनती का मुतालबा। KP में आज़ाद उम्मीदवारों को जितवाया गया। PTI के आज़ाद उम्मीदवारों के साथ डील की गई थी। 8 फरवरी के इंतखाबात सौदागरी का बाजार था। इस इंतखाबात के नताइज रोज़े अव्वल से वाज़ेह थे। हमें अपनी कौम की खिदमत के लिए पार्लियामान की कोई ज़रूरत नहीं। हम उन नताइज को सरासर मुस्तरद करते हैं। हमारे मुतालबात ना माने गए तो जल्द सड़कों पर होंगे। ANP के सूबाई सदर एमल वली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाली इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो भी जाली होगी। इंतखाबात में मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। पोलराइजेशन बढ़ेगी। आलमी इदारे और मीडिया ने भी इलेक्शन पर सवालात उठा दिया। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में मुकम्मल नाकाम हुआ। इलेक्शन नताइज जाली और धांधली ज़दा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मंसूरा में सेंट्रल लीडरशिप के इजलास में खिताब। जमीयत उलमा इस्लाम का भी इंतखाबी अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बलोचिस्तान में जिस तरह हमें हराया गया उस तरह तो 2018 में भी नहीं हुआ। बलोचिस्तान में हमारी सीटें थीं, हमारा हुजम कम किया गया। PB 36 से मीर सैयद लांगू की जीत को नताइज बदल कर हार में तब्दील किया गया। हम कोई बदअमनी नहीं करना चाहते। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट मेरे हलके से मुस्तरद हुए। एंट्री के दौरान गलती हो गई होगी। हमने गलती दुरुस्त करने के लिए मौका दिया। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मामले को संजीदा लेगा। पूरी दुनिया बात कर रही है कि इलेक्शन पुरअमन नहीं हुए। इलेक्शन के रिजल्ट अचानक क्यों रोक दिए गए? जब सुबह रिजल्ट आना शुरू हुए तो हम हार रहे थे। मेहरबान कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दोबदल के खिलाफ PTI का लाहौर में एहतजाज। पुलिस ने NA-119 से उम्मीदवार शहजाद फारूक समेत मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया। जमान पार्क के बाहर पुलिस तैनात। PTI ने एहतजाज का प्लान मुलतवी कर दिया।